नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10 सॉरी 12th के चैप्टर जो हमारा चल रहा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चुनौतियां, ठीक। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने ये समझा था कि भाई जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं सामने आई थी, ठीक। हमारा देश उन समस्याओं से कैसे लड़ा और उससे कैसे बाहर निकला। इनमें हम मतलब इसमें जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम देखे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। उस बंटवारे के दौरान बहुत सारे हिंदू लोगों को पाकिस्तान से रातों रात भारत की तरफ आना पड़ा। ये उस समय भाई आधे लोग को तो पता भी नहीं था कि हम भारत में या हम पाकिस्तान में हैं, ठीक। उसमें बहुत ही थोड़ा विकट परिस्थिति थी, लोगों को मार मार करके भेजा जा रहा था। बहुत सारे घर वाले ऐसे थे जो अपनी ही बहन बेटी का गला घोट दिए थे, बहुत ही निर्मम तरीके से अपने ही परिवार वालों की हत्या कर दिए, ठीक। और ऐसा बस इसलिए हुआ क्योंकि लोग एक चीज पर अलग हुए थे जो था धर्म, ठीक। उस पर आज भी लोग लड़ते हैं, ठीक है। इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि भाई एक समय इसी धर्म के कारण इतना कत्लेआम हुआ था और आज भी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सुनिए, देखें यहाँ तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने ये सब समझा था। उसके बाद हम आगे आए थे तो हम देखे थे लॉर्ड माउंटबेटन जो था और क्या किया था, भाई जो ब्रिटिश भारत था दो भाग में बटा था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रजवाड़ा। ब्रिटिश भारत तो ब्रिटिशर्स का कब्जा था, वो चले गए तो ब्रिटिश भारत खाली हो गया। लेकिन जो देसी रजवाड़ा था, लगभग 565 देसी रजवाड़े थे। उन देसी रजवाड़ों पर राजा का शासन था, और माउंटबेटन का क्या था कि जो देसी रजवाड़े हैं वो चाहे तो भारत में मिले, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले और वो चाहे तो स्वतंत्र हैं, ठीक। तो बहुत सारे देसी रियासत जो भाई बहुत संपन्न थे वो कहे कि हम न तो पाकिस्तान में मिलेंगे न तो हम भारत में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक। इसमें 4 रियासतों का नाम आता है। बहुत सारी रियासतें मिल गई थी। आपको 2 पढ़ना है, एक हैदराबाद और एक आप पढ़ेंगे मणिपुर। हम 3 और 4, 3 मतलब कि भाई जूनागढ़ और 4 मतलब जम्मू कश्मीर, हम इन दोनों को भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए हम लोग को। ये आपका 12th में है, मतलब जो है बुक में, ये आपका बुक में नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक एक को समझना शुरू करते हैं। आज समझेंगे, आज लिखेंगे नहीं, ठीक। चलिए अब समझते हैं कि भाई जो है, सबसे पहले देखते हैं हैदराबाद को, ठीक। हैदराबाद आपके इधर साइड में है, ठीक है। हैदराबाद हैदराबाद का जो शासक था उसको, हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे, ठीक। निजाम से भारत सरकार कही, ठीक है, कि भैया भारत में मिल जाओ। निजाम कहा नहीं मिलेंगे, ठीक। निजाम क्या कह रहा है? निजाम कह रहा है नहीं मिलेंगे, हम हैदराबाद को स्वतंत्र करेंगे, ठीक है। मतलब वो अपने हैदराबाद को क्या कर रहा है? कह रहा है कि हम हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत का दर्जा देंगे। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन कह के गया है कि आप चाहे तो भारत में मिले, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिले, आप चाहे तो स्वतंत्र हैं। तो हैदराबाद के निजाम का कहना था कि भैया हमारे पापा कह के गए हैं, ठीक है, कि हम स्वतंत्र रहेंगे तो हम रहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हैदराबाद का निजाम कह रहा है कि हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। निजाम का कहना है कि हैदराबाद को क्या रहे? हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया जाए, ठीक। अब हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया जाए, क्यों? क्योंकि निजाम के पास मतलब ये ऐसा कह क्यों रहा था उस बात को देखिए। ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इसके पास अपनी खुद की आर्मी थी, ठीक। हैदराबाद छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, ठीक है। उसके पास अपनी आर्मी थी, ठीक है, पैसा था, मतलब आर्थिक संपन्नता इसके पास थी, ठीक है, सैन्य बल था। इस आधार पे क्या कर रहा था कि भाई कह रहा था कि भाई हैदराबाद को क्या किया जाए? स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया जाए। अच्छा ठीक। अब देखिए भारत सरकार क्या कही कि देखो तुम्हारी जनता तुमसे खुश नहीं है। निजाम से वहां की जनता खुश नहीं थी, जनता खुश नहीं थी। निजाम का दमनकारी शासन के प्रवृत्ति के कारण यहाँ की जनता इनसे दुखी थी, ठीक है। मतलब निजाम इन लोगों पर कुछ मतलब बहुत अच्छा अत्याचार करता था, इस कारण से यहाँ की जनता खुश नहीं थी। तो सरकार क्या कहा निजाम से? सरकार कहा कि देखो अगर 1 साल तक तुम्हारे यहाँ कोई गड़बड़ ना हुआ, ठीक है, तो तुम अपना अलग रहना। लेकिन अगर 1 साल में कुछ यहाँ की जनता अगर तुम्हारे खिलाफ गई
तब तुम भारत में मिल जाना। कहा हाँ ठीक, ठीक है। मतलब सरकार कही कि भाई निजाम, अगर यहाँ की जनता तुम्हारे खिलाफ गई तो तुमको भारत में विलय होना पड़ेगा। निजाम कहता है ठीक है हो जाएंगे। ठीक, ये जो समझौता था वो 1 साल का था। 1 साल के अंदर ही क्या हुआ, हैदराबाद के लोग इस निजाम के खिलाफ हो गए। खिलाफ हो गए मतलब इसके मतलब और ज्यादा अधिक इसका अत्याचार निजाम का सह नहीं पाए और ये निजाम के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। जब हैदराबाद के लोग मतलब वहां की जनता निजाम के खिलाफ हुई तो निजाम को लग गया कि भाई अब ये लोग हमारे खिलाफ चल गए हैं, हम समझौता किए हैं कि अगर ये लोग खिलाफ गए तो हमको भारत में विलय होना पड़ेगा। तो निजाम चाहता था कि वहां जो लोग उठे हैं उसको दबा दिया जाए। ठीक है, वहां पर जो जनता उठी है ना निजाम के खिलाफ, इस जनता को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। ठीक, इस जनता को दबाने के लिए निजाम क्या किया, निजाम अर्धसैनिक बल, जिसको रजाकार कहते हैं, निजाम अर्धसैनिक बल भेजा। ठीक, ये अर्धसैनिक बल जो जनता बोल रही थी निजाम के खिलाफ उसको पकड़ के बड़ी मार मारे। ठीक है, मतलब मारे पीटे, किसी तरीके से कुछ भी करके वो चाह रहे थे कि ये बात बाहर लीक ना हो और यहाँ का बात यही दब जाए। ठीक है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचे ही ना। ठीक है, लेकिन किसी तरीके से ये बात कहाँ तक पहुंच गया, गवर्नमेंट तक पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए दिक्कत ये था कि जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों का कहना यह था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता है, तब तक यहाँ का जो सेनापति है वो अंग्रेज ही रहेगा। ठीक है, अंग्रेज ही रहेगा। तो क्या, चलिए ठीक है। और एक और बात था कि भाई आप आर्मी को कहीं नहीं भेज, मतलब आपकी जो आर्मी है ना, आप आर्मी को कहीं नहीं भेजेंगे हमला करने के लिए। ठीक है, तो निजाम क्या किया भाई, निजाम वहां के लोगों को दबा रहा था। ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच गई। अब गवर्नमेंट आर्मी भेज नहीं सकती थी। ठीक है, तो भाई आर्मी नहीं भेज सकती थी तो सरदार पटेल पुलिस भेज दिए। सरदार पटेल किसको भेज दिए कि आर्मी नहीं जा सकती, पुलिस तो जा सकती ना। आप आर्मी के लिए मना किए, पुलिस के लिए थोड़ी मना किए हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन पहुंच गई, हैदराबाद में पुलिस। हैदराबाद में कौन आ गया, अब पुलिस। ठीक, समझ में आ गया। देखिए फिर से सुनिए, निजाम स्वतंत्र रियासत का दर्जा का मांग कर रहा था, लेकिन वहां की जनता उनसे कुछ नहीं थी। वहां की जनता चाहती थी कि हैदराबाद को भारत में मिला दिया जाए। ठीक, तो भारत सरकार का कहना था कि अगर तुम 1 साल तक यहाँ का स्थिति ढंग से बनाए रखे, तुम्हारी जनता तुमसे खुश रही, तब ठीक है अपना रहना। लेकिन अगर तुम्हारी जनता विद्रोह की या कुछ ऐसा की, तुम्हारे खिलाफ गई, तो तुम भारत में मिलना पड़ेगा। वहां की जनता 1 साल के अंदर ही अंदर वहां के निजाम के खिलाफ चली गई। ठीक, जब वो वहां के निजाम के खिलाफ गई तो निजाम को लग गया कि भाई हम तो सरकार से बोले हैं कि अगर यहाँ की जनता हमारे खिलाफ गई तो हम भारत में मिल जाएंगे। तो वो चाह रहा था कि इन लोगों को दबा दिया जाए। तो उन लोगों को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल, जिसको रजाकार कहते हैं, उसको भेजा। ठीक है, अब ये बात किसी तरीके से भारत सरकार को पता चल गई। अब भारत सरकार को जब पता चला तो दिक्कत ये था कि भाई आर्मी नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो आर्मी नहीं भेज सकते हैं, पुलिस तो भेज सकते हैं। तो वो मतलब भारत सरकार क्या की, सरदार पटेल क्या किए कि जो हैदराबाद में है, हैदराबाद में पुलिस उतार, मतलब आर्मी थी, पुलिस के भेष में आर्मी को उतार दिए और वहां पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, मतलब ऑपरेशन पोलो चलाया गया, वहां का निजाम आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। लिखवा करके सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया कि लिखो, मतलब देखो इस पे लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से भारत में विलय हो रहे हो। ठीक है, कोई दबाव हुआ नहीं है। तो ऐसा ये सब लिखा था उस पर, तो फिर उस पर हस्ताक्षर किया और उस हस्ताक्षर के बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ठीक, तो हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, तो हैदराबाद को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, चलिए, तो एक होता है हमारा यहीं पर समाप्त। इसका आपको नोट्स भी लिखा लिखा मिलेगा। ठीक है, आज बस समझ लीजिए इसको, उसके बाद नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा उसका। अब आते हैं किस पे, मणिपुर पे। वही हैदराबाद को किसके तहत मिला लिया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत कहाँ मिला लिया गया, भारत में। अब आते हैं मणिपुर, आपका इस साइड आएगा मणिपुर। देखिए मणिपुर के जो राजा थे वो थे राजा बोधचंद। ठीक, मणिपुर के राजा कौन थे, मणिपुर में राजा थे राजा बोधचंद। ठीक, मणिपुर के राजा कौन थे, राजा बोधचंद। राजा बोधचंद जो थे, ठीक है, ये भी कहते थे कि भाई हमको क्या कर, हम अपना रियासत आजाद रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ की जनता क्या कही कि नहीं, देखिए आप राजा रहिए, आपका राजतंत्र कायम रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको
अपना गवर्नमेंट चुनने का अधिकार दीजिए, मतलब आप यहाँ पर वोटिंग कराइए। ठीक है, यहाँ पर जनता क्या कर रही है, जनता राजा पर दबाव डाल रही है, किसके लिए, वोट के लिए। ठीक, तो राजा जनता के दबाव में आकर के वहां पर वोटिंग कराता है। और मणिपुर ही एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे पहले चुनाव होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। ठीक है, तो मणिपुर में किसके दबाव, जनता दबाव बनाई, बहुत जनता। अब यहाँ पर जब चुनाव हो गया तो यहाँ पर संविधान आएगा, लेकिन राजा का ना वो राजतंत्र कायम था, संविधान आएगा। लेकिन यहाँ का राजा अपने मन से कुछ नहीं करेगा, राजा संविधान के हिसाब से चलेगा। तो जब देखिए आप, कोई राजा है उसका राजतंत्र भी है और संविधान भी है, ठीक है। तो वहां पर होता है संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक मतलब राजतंत्र, संवैधानिक मतलब हो गया आपका संविधान से, और राजतंत्र मतलब होता है राजा का शासन। तो संविधान के हिसाब से राजा वहां पर शासन करेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र। अब यहाँ पर राजा का मनमानी, केवल राजतंत्र नहीं है, केवल राजतंत्र का मतलब है केवल राजा का शासन। राजा बोल दिया कि होना चाहिए तो होगा, नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है, तो वो राजतंत्र है। ठीक, मैं समझा। संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत ऐसा नहीं है। संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत मतलब राजा करेगा, मतलब जो भी करना हुआ करेगा, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए, ठीक है, तो वो है संवैधानिक राजतंत्र। मैं समझ में आ गया। तो यहाँ पे राजा जो थे, राजा बोधचंद, वो संविधान के दायरे में जैसे ही आते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर विधायिका का गठन होता है, और जैसे ही वो संविधान के दायरे में आते हैं तो उनका राजतंत्र मतलब लगभग पावर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब पावर खत्म हो जाता है तो यहाँ मतलब गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आपका सब चली गया है, आप क्या करिए, आप हस्ताक्षर मार दीजिए, कुछ है नहीं है तो क्या करेंगे रह के, ठीक है, आप हस्ताक्षर करिए, आप मिल जाइए भारत में। ठीक है, और भारत सरकार इसमें सब देखिए, यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ पर दिक्कत इसलिए हुआ ना कि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि मणिपुर भारत में मिले, लेकिन अन्य पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि मिले। ठीक, दूसरी जो पार्टी थी वो नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार इसमें सफल नहीं, और राजा बोधचंद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और जैसे ही हस्ताक्षर किए मणिपुर को भारत में मिला लिया गया। ठीक, तो मणिपुर से एक क्वेश्चन बनता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो भाई आप याद रखिएगा मणिपुर में। कैसे हुआ था, तो जनता के दबाव में आकर के राजा बोधचंद क्या किए थे, ये चुनाव किए थे, करवाए थे। और यहाँ पर सबसे पहले मतलब यहाँ पर कैसा राजतंत्र कायम हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। ठीक, तो ये आपका बोर्ड वाला होता है समाप्त। अब आते हैं हम जूनागढ़ पे। देखिए जूनागढ़ आपको यहाँ इस साइड मिलेगा, ठीक है, ऐसे नीचे नीचे के साइड में इधर। जूनागढ़ में जो राजा थे ना, राजा मुस्लिम थे। जूनागढ़ में जो राजा थे वो क्या थे, यहाँ पर राजा जो था वो मुस्लिम था, यहाँ पर राजा क्या था, मुस्लिम, लेकिन जो प्रजा थी वो हिंदू थी। राजा मुस्लिम थे लेकिन प्रजा हिंदू थी। ठीक, इसका कहना था कि भाई हम पाकिस्तान चलेंगे, पटेल जी के रूप तो के भेज रहे हैं पाकिस्तान हम। ठीक है, तो यहाँ के राजा जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। एक है कि हम पाकिस्तान जाएंगे। अच्छा, तुम पाकिस्तान जाओगे, तुम अपने मन में सब काम करोगे। यहां से बोला गया कि आपकी जनता अगर कह दी कि आप पाकिस्तान, मतलब एक चुनाव होगा, ठीक है, वोट कराएंगे हम लोग, अगर आपकी जनता भारत में, मतलब भारत में रहने के लिए ज्यादा वोट जिधर आएगा, आपकी जनता जिसको ज्यादा वोट देगी, भाई भारत में रहने के लिए ज्यादा वोट देगी तो आप भारत में रहेंगे, और पाकिस्तान में रहने के लिए ढेर वोट दी तो आप पाकिस्तान में रहेंगे। ठीक है, तो वहां पर लोग मतलब लोगों को बुलाया गया, लोगों से पूछा गया, वोट कराया गया। ठीक है, तो लोगों का जब वोटिंग कराया गया तो लोगों का मत था कि भाई हम भारत में रहेंगे। ठीक है, अधिकतर लोग का कहना था कि हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। ठीक, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह, किससे, जूनागढ़ में जनमत संग्रह, लोगों को जुटा करके उनका वोट करा करके पूछा गया। तो जनमत संग्रह से जूनागढ़ को कहाँ मिला लिया गया, भारत में। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का इतिहास देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला इलाका, ठीक है। जम्मू कश्मीर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर घिरा है जिसको हम कहते हैं पीओके, ठीक, और इधर थोड़ा सा घेरा है, इसको कहते हैं सीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, और इधर है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है,
पाक अधिकृत कश्मीर, चाइना अधिकृत कश्मीर, ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के द्वारा घेर लिया गया है वो पीओके है, और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चाइना के द्वारा घेर लिया गया है वो सीओके है, ठीक। देखिए ऐसा हुआ क्यों, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, 1947 में क्या हुआ, जब भारत देश क्या हो रहा है, आजाद हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा इरेज मार रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब मिटा के थोड़ा सा अब जम्मू कश्मीर पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ओ क्या बन रहा है, देखिए, ठीक है, इधर हमारा है पीओके, ठीक है, इधर हमारा है सीओके, ठीक। देखिए वास्तविकता में हम लोग जैसा मैप देखते हैं वास्तविकता में वैसा नहीं है, ठीक है। इधर थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान कवर किया है और इधर थोड़ा सा हिस्सा चाइना अपना कवर कर लिया है, ठीक है। हम लोग देखिए दिक्कत क्या हुआ, पीओके कैसे कब्जा कर लिया, सीओके कभी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पढ़ना है, पीओके देखते हैं, ठीक है। पढ़ना देवे नहीं लेकिन इसमें है तो देख लेते हैं। 1947 में क्या हुआ, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, और बोला गया कि भाई आप चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो स्वतंत्र है। तो यहाँ पर एक राजा थे, कश्मीर में एक राजा थे जिनका नाम है राजा हरि सिंह, हरि सिंह। कश्मीर में देखिए एक चीज था, यहाँ के राजा हिंदू है, यहाँ के राजा क्या है, यहाँ के राजा हिंदू है और यहाँ की प्रजा मुस्लिम, ठीक है, यहाँ की प्रजा क्या है, मुस्लिम है। तो कश्मीर में यहाँ के राजा हिंदू थे और यहाँ की प्रजा मुस्लिम थी। यहाँ के राजा से बोला गया भारत सरकार कही कि आप क्या करिए, आप भारत में मिल जाइए। राजा हरि सिंह कहे कि नहीं हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। अच्छा तुम स्वतंत्र रहोगे, कोई बात नहीं रहो, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए दिक्कत क्या हुआ कि वहां पाकिस्तान को अलग कराने में मुख्य भूमिका रही मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या किया, पाकिस्तान को अलग करा दिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि भाई यहाँ पर जो है कश्मीर हमारा इलाका है, ठीक है, ये यहाँ पर कब्जा करना चाहता था, कहाँ पर, कश्मीर पर, ठीक। तो कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जिन्ना क्या किया, एक अपने यहाँ से कुछ लोगों को हथियार, मतलब हथियार से लैस हथियार दे करके कहाँ उतार दिया, कश्मीर में, ठीक है, कहाँ उतार दिया, कश्मीर में। अब हथियार दे करके उतारा, अब वहां पर हथियार लेकर के लोग उतरे हैं तो पूजा थोड़ी करेंगे, ठीक है, मार दे भाई, जिसको मार रहे थे। तो वहां पर ना भाई इतना एरिया में वो अपना दहशत बना लिए और इतना एरिया पर कब्जा कर लिए सब, ठीक है। यहाँ इतना आपको दिख रहा है, ठीक है। अब एक कब्जा किए, जब यहाँ ऐसे होते 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 यहाँ पर कब्जा हो गया तो दिक्कत ये हुआ, अब राजा हरि सिंह का हरि सिंह को लगा कि कहीं पूरा कश्मीर में ना सब कब्जा ले, ठीक। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहे थे, 2-3 जब से आजाद हुआ तो उसके बाद 2-3 महीना का समय लगा और ये इतना एरिया घेर चुके थे, ठीक। और राजा हरि सिंह कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो राजा हरि सिंह गए सरदार पटेल जी के पास, सरदार पटेल जी से कहे कि भैया हमको बचा लीजिए, सब लगता है पूरा कश्मीर में कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो पटेल जी कहे कि पहले बोल रहे थे इतने सुनाई दे रहा था, चलो लो साइन मारो, ठीक है। तो सरदार पटेल हरि सिंह से क्या कराए, हरि सिंह से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए, ठीक है, और कश्मीर को भारत में मिलाए। लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ, दिक्कत वहां हुआ कि इनका एक मंत्री था शेख अब्दुल्ला, उसमें 370 जोड़वा लिया, ठीक। कभी चर्चा होगा 370 पे, ठीक है, मतलब अब तो हट गया है, लेकिन पहले अगर 370 जुड़ा था, मतलब बाहर से लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं ले सकते थे, वहां पर रह नहीं सकते थे, ठीक है, तो वो दिक्कत होता था। तो इनका सलाहकार था शेख अब्दुल्ला, वो 370 जोड़वा लिया था। लेकिन देखिए एक हिसाब से देखेंगे तो हरि सिंह क्या किए थे, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, हरि सिंह का कश्मीर था और हरि सिंह हस्ताक्षर करके भारत में मिला दिए, तो मतलब पूरा कश्मीर हमारा हो गया ना, हमारा मतलब भारत का हो गया ना, ठीक है बात। तो उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या किया, पीओके मतलब पाकिस्तान वाला इतना एरिया कब्जा कर लिया। अब हरि सिंह गए पटेल जी के पास, क्या बचा लीजिए, तो सरदार पटेल हस्ताक्षर करवाए, लेकिन 370 जुड़ने के कारण अभी तक मतलब 1919 तक थोड़ा सा दिक्कत था, विवाद था इस बात पे, ठीक है। जब हरि सिंह अब छोड़िए उस बात को, अब इधर आइए, हरि सिंह कहाँ पहुंच रहे हैं, पटेल जी के पास। पटेल जी से क्या करा लिए, हस्ताक्षर करा लिए। जब हस्ताक्षर करा लिए तो कहे कि हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, मतलब अब ठीक है, हम जाके वहां हमला कर सकते हैं, ठीक। तो हमला करने के लिए यहाँ पर एक कहाँ गया, एक सैनिक थे, ठीक है, ब्रिगेडियर थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी, ठीक। ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे
ठीक है। ब्रिगेडियर उस्मानी को जब कमान दिया गया कि भाई आप पीओके से आतंकवादियों को खदेड़ करके निकालिए, तो ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ पर गए और जैसे ही वो कश्मीर में कदम रखे तो वहां से जो अभी आतंकवादी थे 1 इंच आगे नहीं जा पाए और वहीं से उनको खदेड़ करके भगा दिया गया। ठीक है, तो ये था जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह अपना कैसे दिए कि भाई पीओके वाला। अच्छा, एक चीज, पीओके मतलब जब आतंकवादी यहाँ पर आए हमला किए तब हरि सिंह जाकर के सरदार पटेल से गए। ठीक है, और ये भी हस्ताक्षर ही किए थे। ठीक है बात। अच्छा, यहाँ पर एक देखेंगे आपका अक्साई चीन। अक्साई चीन चीन का हिस्सा नहीं है, अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। 1984 में अक्साई चीन पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा जब किया गया था तो यहाँ से उनको पाकिस्तानियों को भगाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी बहुत बहादुरी से लड़ी यहाँ पर अक्साई चीन में, और उनको यहाँ से भगा दी और यहाँ पर अपना कब्जा की। ठीक है, चलिए, तो अभी हमको अक्साई चीन या सीओके इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं करना है, हम कभी सेपरेट लेक्चर करेंगे अक्साई चीन और सीओके पर। ठीक, अभी हमको जो क्लास 12th में पढ़ना था हैदराबाद मणिपुर, उसको हमने देखा, और जूनागढ़ जनमत संघर्ष से जम्मू कश्मीर भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक, तो ये समझने वाला पोर्शन हमारा होता है समाप्त। अब हम इन दोनों को लिख करके आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद। थोड़ा शोर भी हो रहा है इसलिए हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है।